Hey friends, now we are starting lecture number 12 of Biology 101 and it's my humble request, please subscribe my channel and like the videos. In this lesson, we look at Mendel's experiment and what was the Mendel's question, how he designed the experiment and how he was able to conclude the experiment. मेंडल ने जो है वो एक पी प्लांट यानी कि जो मटरों का पौधा है उस पर काम किया है बिकॉज इसको कल्टीवेट करना इसकी काश्तकारी करना आसान होता है और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है बहुत जल्दी से जो है ये पौधा बड़ा हो जाता है और मटर जो हैं वो उतारने के और खाने के काबिल हो जाते हैं जो फ्लावर्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मतलब एक फ्लावर के अंदर जो है वो मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं ऊपर जो पॉइंट्स हैं इनको हम डायग्राम को देखते हुए बेहतर समझ सकते हैं इसमें क्या कह रहे हैं जो लास्ट पॉइंट है द ओवरी ओवरी क्या होता है कि ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है और जो स्टिग्मा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पोलन आके गिरते हैं पोलन बेसिकली वो स्पम्स के बराबर ही होते हैं तो ये एक ट्यूब को फैलाता है जो कि पोलन जो होते हैं ना वो छोटे छोटे अंडों की तरह होते हैं यहाँ से फिर जो है वो स्पम्स अंदर ओवरी तक फीमेल तक जाते हैं एंथर्स क्या है जो सेकंड पॉइंट है एंथर जो है वो मेल का सेक्स ऑर्गन है ये स्टेमन से अटैच होते हैं और ये स्पर्म यानी पोलन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल में स्पर्म्स होते हैं ना तो ये जो पोलन है ये प्रोड्यूस करते हैं तो ये फिर जो है उनको जाके स्टिग्मा पे गिराता है और वहाँ से ये ओवरी के अंदर तक जाते हैं और फिर आगे जो है न्यू प्रोडक्शन होती है न्यू जो है वो बेबी प्रोड्यूस होता है इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो मेंडल था उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था बिकॉज ये जल्दी कास्ट कल्टीवेट हो जाता है एंथर जो है वो बेसिकली सेक्स ऑर्गन है मेल का जो स्टेमन्स हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं स्टेमन जो हैं वो लंबे लंबे से धागे हैं एंथर सेक्स ऑर्गन है और ये जब स्पम्प देता है तो ये फिर जाके उसको स्टिग्मा के ऊपर गिरा देता है वो स्टिग्मा से फिर ओवरी तक आते हैं और न्यू प्रोडक्शन होती है नेक्स्ट देखते हैं मेंडल्स की टेक्निक क्या है इसका एक्सपेरिमेंट क्या है इसने दो डिफरेंट प्लांट लिए दोनों इसने पी प्लांट लिए हैं लेकिन ये है कि एक के जो हैं एक के मटर गोल गोल हैं और दूसरे के जो हैं वो रिंकल शेप के हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मेल लिया एक फीमेल लिया बिकॉज प्लांट में ऐसा नहीं होता हमने देख लिया कि एक ही प्लांट में फीमेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं उसने वैसे ही एक दूसरे मटरों का पौधा लिया और एक दूसरे मटरों का फिर उसने क्या किया कि एक पौधे से ना एक पौधे के एंथर से उसके जो पोलन है उसके स्पर्म जो हैं वो एक पेंट ब्रश लेके रिमूव कर दिया उनको यानी कि रब किया जब ये एंथर्स के ऊपर ब्रश को फेरा था तो वो पोलन जो थे वो ब्रश के साथ अटैच हो गए और उसने दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके वो पोलन गिरा दिए और फिर इसने क्या देखा कि एग जो हैं वो फर्टिलाइज हुए यानी कि पोलन के बाद एग बनता है ना वो एग से फिर बीज बना और वो बीज से आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन बनी आगे उनकी यानी कि ब्रीडिंग हुई तो इस तरह से उसने दो फ्लावर्स को यूज़ करते हुए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था So he did breeding experiment between two types of flowers. दो तरह के अलग अलग फूलों के दरमियान जो है उसने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हाइब्रिड है बेसिकली वो जो टू इंडिविजुअल्स ऑफ होमोजेकियस जीनोटाइप्स में होता है होमोजेकियस का मतलब है कि एस उसके अंदर जो ट्रेट्स हैं यानी इसके अंदर जो एलील्स हैं वो सेम होंगी जैसे कि एक प्लांट के अंदर जो उसके ट्रेट्स हैं वो डबल टी हैं और जो दूसरा प्लांट है उसके अंदर स्मॉल टी है हम देखें डबल टी दोनों एक जैसे हैं स्मॉल टी भी दोनों एक जैसे हैं तो ये यानी कि दो जो हैं वो होमोजेकियस जीनोटाइप वाले प्लांट हैं तो इनके दरमियान जब ब्रीड होगी उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जब डिफरेंट जीन्स वाले एलील्स होते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं लेकिन इसमें होमोजेगियस जो जीनोटाइप्स वाले होते हैं उनके दरमियान क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ वन जीन यानी कि जब होमोजेगियस जीनोटाइप्स वाले प्लांट्स का क्रॉस होता है यानी कि सेम एलील्स ऑफ जीन का जब क्रॉस होता है तो ये अपना एक जीन जो है नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं
और दूसरा भी जो है वो एक ट्रांसफ़र करेगा, लाइक एक कैपिटल टी और दूसरा जो है वो भी दोनों ही एक जैसे टी हैं, स्मॉल टी हैं, उसके पास सेम एलील्स वाले जीन हैं, तो वो अपना जो एक स्मॉल टी है एक जीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम ये ऑब्ज़र्व कर सकें कैसे जो है सेम एलील जो है वो अपना जीन जो है आगे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि किस तरह जो है हम जीन्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं।